सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का, जो कि आपका अपना कार्यक्रम है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि यदि हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो कहीं अपने कारोबार से हम दूर ना हो जाएं, अपने परिवार से हम दूर ना हो जाएं, या कहीं हम अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे हम कहीं दूर ना हो जाएं। आमतौर पे ये मान्यता रही है लोगों की, जैसे कि साधु संत घर बार छोड़ के चले जाते थे तो लोगों के मन चित्त में ये बात आ गई है कि आध्यात्म अर्थात घर बार को छोड़ देना या फिर अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो जाना। लेकिन राजयोग के माध्यम से हम लगातार ये सीखते चल रहे हैं कि राजयोग हमें अपनी जिम्मेवारियों को कहीं अच्छी तरह से निभाना सिखाता है, और साथ ही ये भी सिखाता है कि तुम्हें अपने परिवार में रहना है, अपने कारोबार में रहना है और अपनी सभी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाना है। और एक बात जो हम सोचते हैं कि शायद हम भगवान से जुड़ेंगे तो कहीं लोगों से दूर ना हो जाएं, तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि परमात्मा इस सृष्टि के बीज रूप हैं, और बीज से जुड़ना अर्थात सारे वृक्ष से जुड़ जाना। भगवान सभी मनुष्य आत्माओं के हैं, और जैसे वो सबको प्रेम देते हैं वैसे ही जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारा भी प्यार सबसे हो जाता है, हम सभी को सब कुछ दे पाते हैं, ये नहीं कि हम उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो शायद इस भ्रांति को हमें दूर करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर कुछ पंक्ति किसी कवि ने कही है कि भगवान से बढ़कर किसी का नाम नहीं होता, उसके सुमिरन से बढ़कर कोई दूजा काम नहीं होता, दुनिया की मोहब्बत में मिलती है रुसवाई, पर उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। तो इसीलिए राजयोग के माध्यम से हम लगातार उससे मोहब्बत करना सीख रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए इस सीख को आगे बढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। एक भ्रांति जो भ्राता जी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जो लोगों के मानस पटल पे है कि आध्यात्म अर्थात शायद जिम्मेवारियों से पूरी तरह से विमुख हो जाना। लोग जैसे आपको भी देखते होंगे कि सफ़ेद वस्त्र आपने पहन लिए, परिवार से आप अलग हो गए, तो भी लोगों की मानसिकता बन जाती है कि शायद हमें भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा भगवान इस संसार को, युग को बदलने का दिव्य कार्य करा रहे हैं जी। इसलिए कुछ डेडिकेटेड कार्यकर्ता तो चाहिए ही, समर्पित, बिल्कुल जो पूरे मनोयोग से इस कार्य में लग जाएं। ऐसे बहुत सारे भाई बहनें हमारे पास हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हम तो तब आ गए थे जब बहुत कम लोग थे, तो ये सब के लिए न तो संभव होता है और न सबको करना है। इसमें तो जो बहुत स्वतंत्र हैं और जिनमें ऐसी योग्यताएं हैं और जो एक संगठन में सहज रूप से, निर्विघ्न रूप से रह सकते हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं। और यहाँ से भी सबको वो स्वीकृति नहीं मिलती है, सबको अपने कार्य क्षेत्र में रहना है। और राजयोग तो ऐसी चीज़ है जो आंतरिक योग्यताओं को बढ़ाता है, कर्म में हमें कुशलता प्राप्त कराता है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे होंगे, हजारों, जो भिन्न भिन्न फील्ड में हैं और अपने फील्ड में राजयोग के माध्यम से बहुत सफल हो गए, बहुत आगे बढ़ गए। म्यूजिशियन हमारे पास हैं, म्यूजिक का कार्य किया, और अब जब वो अपना म्यूजिक का प्रोग्राम देते हैं तो लोग एंजॉय करते हैं।
और मैं भी उन्हें सिखा देता हूँ कि आप एन्जॉयमेंट रखो अपने अंदर भी। मीन्स यू हैव टू एन्जॉय योर ओन म्यूजिक फर्स्ट, तो ऑडियंस एन्जॉय करेंगे। तो हर क्षेत्र में, कोई कवि है तो कवित्व के क्षेत्र में, कोई साहित्यकार है तो साहित्य के क्षेत्र में, कोई गृहिणी है तो उस क्षेत्र में अगर वो राजयोग का ठीक ठीक अभ्यास करे तो उसके कर्मों में कुशलता आएगी, अनेक योग्यताएं उसमें बढ़ेंगी और उसको ये संकल्प होगा ही नहीं कि कर्म छोड़कर हमें कहीं जाना है, क्योंकि कर्म को मनुष्य अधिक एंजॉय करता है और कर्म में जब अनेक चीज़ें उसे सीखने को मिलती हैं तो मनुष्य को एक विशेष रूप से अंदर में आनंद और संतोष और गर्व की अनुभूति होती है। और वैसे भी गीता में कहा भी गया है भ्राता जी कि योगः कर्मेषु कौशलम, कि योग कर्म संन्यास नहीं सिखा रहा है राजयोग, बल्कि कर्म में कुशलता प्रदान कर रहा है, आपकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। लेकिन शायद इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं और ये समझते, जैसे कल हम ऋचा जी की बात कर रहे थे कि उनके परिवार वाले उन्हें नहीं जाने देते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मन में ये रहता होगा कि यदि वहाँ जाएगी तो सफ़ेद कपड़े पहन के कहीं निकल ना जाए घर बार को छोड़ के, तो ये भी डर शायद उनके मन में होगा, इसलिए शायद वो जाने नहीं देते होंगे। हाँ, ये डर बना ही रहता है क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं केस हो जाते हैं, लोगों को ऐसी चीज़ों से फेस करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए किसी को इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। राजयोग सीखें, अपने घर गृहस्थ में रहें, जो कार्य करते हैं वही करें और उनको और एफिशिएंट बनाएं। बिल्कुल भ्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है आज़ाद जी का और ये कहते हैं, ओम शांति। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं काम को जीतना चाहता हूँ, अर्थात काम विकार को। मुझे ज्ञान में आए हुए 4 मास हुए हैं। इससे पहले मैंने अनजाने में पाप कर्म कर दिए। मैं रात को चैन से सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्वप्न दोष आदि ना हो जाए। मुझे अपने एम को प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे कोई विधि बताएं। अपने एम को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैंने बहुत आशा और उम्मीद के साथ आपको ये मेल लिखा है। कृपया मुझे कोई राह दिखाएं ताकि मैं शारीरिक बल, बौद्धिक बल और मानसिक बल को प्राप्त कर सकूं। हाँ, ये समस्या बहुत युवकों के सामने आ गई है जब वो अपने युवा काल में होते हैं, जिसको अबोध काल कहा जाता है। 14-15 साल की आयु से 20 साल की आयु तक, तो वो कई ऐसी गलतियां करते हैं, बुरे संग में आते हैं, काम वासना के अधीन हो जाते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता, वो इसे, मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, एन्जॉयमेंट समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अनुभव होता है कि उनकी एकाग्रता नष्ट हो रही है और उनकी शारीरिक शक्तियाँ भी क्षीण हो रही हैं। कईयों को कई बीमारियां पकड़ लेती हैं जी। कईयों को जीवन में फिर सुख शांति नहीं मिलती है और नींद में उन्हें बुरे स्वप्न आते हैं, कई तरह की। इन्होंने भी लिखा है भ्राता जी कि नींद नहीं आती, तो फिर मनुष्य सोचता है कि अब इस मार्ग से हट जाना चाहिए। तो ये मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि ये राजयोग के मार्ग पर आ गए हैं। तो अब निश्चित रूप से मार्ग, दिस इज द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, इनका चित्त शुद्ध होगा और बहुत अच्छी तरह ही अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। नहीं तो बहुत सारे युवक हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपना ये युवा काल इस गंदगी में बिता दिया, बुरे संग में पड़कर, और पूरा जीवन अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। न गृहस्थ जीवन का सुख वो ले रहे हैं, न संबंधों में मिठास है, न कामकाज में मन लगता है, इरिटेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। एक तरह से जीवन का सुख चला गया है। और इन्होंने भी लिखा ही भ्राता जी कि इनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, मतलब ये इतने ज़्यादा निराश हो गए हैं कि आगे क्या करूं, कुछ समझ अब इन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने प्रभु मार्ग अपना लिया है। मैं ऐसा कहूँगा, ये अपने परम पिता की शरण में आ गए हैं। चाहे पूर्व जन्म, इस जन्म में जो कुछ पहला इसका हिस्सा है, कुछ भी इनके द्वारा हुआ है या कैसे भी समय से ये गुजरे हैं, अब इन्होंने राजयोग का मार्ग अपना लिया तो बहुत अच्छी फीलिंग इन्हें हो गई है, मैं आत्मा पवित्र हूँ। एक आंतरिक जागृति इनके अंदर प्रारंभ हो गई है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि उनमें अब दृढ़ संकल्प आ गया है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकल जाना है और इसी खोज में शायद ये हमारे पास आए हैं। मैं कुछ चीज़ें इनके लिए कहूँगा और अगर ये सिंसियरली इसको अपनाएंगे तो बहुत जल्दी 6 मास में ही इनको चित्त एकाग्र होगा। और ये सब चीज़ें, मैं ऐसा कहूँ कि काम वासना एक ऐसी चीज़ है जो अंदर में एक उत्तेजना पैदा करती है, कर्मेंद्रियों में एक अग्नि जैसी पैदा कर देती है और मनुष्य इससे दुखी होने लगता है। तो इनका चित्त भी शांत होगा, कर्मेंद्रियाँ भी शांत होंगी। तो एक तो इन्हें सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है
अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट कर लें कि ये नहीं देर से सो रहे, 12-1 बजे सो रहे हैं, ये 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं और 4 बजे उठने का लक्ष्य बनाएं। थोड़ा बाहर घूमेंगे प्रकृति में, थोड़े ठंडे पानी से स्नान करेंगे, प्रकृति का सुख लेंगे, ये जस्ट ऊपर की ओर देखकर विचार करेंगे कितना सुंदर संसार है, प्रकृति कितनी सुंदर है, ये जीवन का आनंद लोग मिस कर रहे हैं सोकर। ऐसे समय में सब सोए हुए हैं जब परमात्मा प्यार बरस रहा है, जब उसकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जब वो भाग्य बांट रहा है। इस तरह के विचारों से ये सवेरे के समय को आनंदित करें। इनको विशेष रूप से मन को स्पिरिचुअल आनंद देने की आवश्यकता है। तो उस आनंद में जो ये बह गए थे, जो क्षणिक था, जो विनाशकारी था, उससे बिल्कुल ये हट जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि मनुष्य ने छोड़ तो देता है लेकिन मन बार बार उधर भटकता है। मन में बार बार उस तरह के संकल्प आते हैं, बार बार उस तरह के स्वप्न आते हैं और मनुष्य दुखी हो जाता है। तो सवेरे से सुंदर विचारों से ये अपने को चार्ज करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, आनंदित करेंगे। विशेष रूप से मैं ये कहूँगा फिर इनको करना है राजयोग मेडिटेशन, और ये सुंदर समय व्यतीत करें। फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, हमारे यहाँ उसकी कमेंट्रीज हैं, क्योंकि अभी 4 मास के ही हैं तो इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो विषय वासनाओं में रहा हो उसका चित्त एकाग्र नहीं होता है। ये अच्छे गीत बजाएं, ये परमात्मा प्रेम में मगन होने का अभ्यास करें। ये अभ्यास इनको बहुत काम देगा। एकाग्र चित्त को करें, मन इधर कहीं न जाए, ये अभी न सोचें। यह भी सोचें मुझे अच्छे चिंतन के द्वारा उस चिंतन को समाप्त कर देना है। तो चिंतन हमारी सीडी जो कमेंट्री की बनी हुई है, स्वमान की सीडी है, और अच्छी अच्छी सीडी ये खरीद लें और उसके माध्यम से ये सवेरे के टाइम को एंजॉय करें। ये एकाग्रता की खींचातान में अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। एक अभ्यास जो इन्हें विशेष रूप से सवेरे बहुत अच्छी तरह करना है, मैं आत्मा, ये देह अलग, बिल्कुल डिटैचमेंट, सेपरेशन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, ये अलग है। मैं आत्मा अलग हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, इनको कंसंट्रेशन छोड़ के मेडिटेशन की ओर ज़्यादा अग्रसर होना है, यानी मन में सुंदर विचार उत्पन्न करने हैं। कुछ दिनों के लिए इन्हें एक चीज़ और अपना लेनी चाहिए, भोजन। न केवल सात्विक भोजन, लेकिन ये कच्चा भोजन लें, सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें जो आती हैं, गाय का दूध, इस पर ये कुछ दिन व्यतीत करें। मैं कहूँगा पहले 7 दिन करें, फिर हल्का हल्का भोजन लें, फ्रूट और सलाद पर और कच्ची सब्जियों पर रहें, फिर सब्जियां खाएं, भले ही उन्हें बॉयल कर लें या सब्जी बना लें। इस तरह भोजन को बहुत लाइट कर दें। तो ये जो भोजन है ये हमारे अंदर को बहुत शुद्ध कर देता है, काम वासना को नष्ट कर देता है। इन्हें लाल मिर्च, चाय आदि बहुत ज़्यादा तले भुने चीज़ें ये सब खाना छोड़ देना है, ताकि कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाएँ। और विशेष रूप से लहसुन प्याज का तो परफेक्टली त्याग, क्योंकि ये काम उत्तेजक हैं दोनों चीज़ें, इनका पूरी तरह त्याग करके, और ऐसे ही शाम के समय भी ये आधा घंटा मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें। रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने सेवा केंद्र पर जाएं, और इन्होंने जो थोड़े ये विकर्म कर लिए हैं, इसको नष्ट करने के लिए ये वहाँ जाकर यज्ञ सेवा अवश्य करें। भगवान ने जो यज्ञ रचा है, जो हमारे सेवा केंद्र हैं, वहाँ ये सेवा करें तो इनका माइंड भी उधर लगेगा, इनके पुण्य भी जमा होंगे, और इस दुविधा से ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। 2-3 चीज़ें भ्राता जी विशेष करके मैं जानना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि आजकल का जैसे युवा वर्ग है, या जैसे ही हम युवा काल की ओर बढ़ रहे हैं, तो कई बार सही मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं होता, चाहे माता पिता का, चाहे शिक्षकों का। तो ऐसे में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तब अपनी जो एक शारीरिक परिवर्तन हो रहा होता है या हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो अपने संगी साथियों के साथ ही वो कई प्रकार की बातें करता है, और वो अधकचरा जो ज्ञान है, वो नीम हकीम खतरे जान वाली जो स्थिति होती है, वो ऐसे बच्चों के साथ देखने को मिलती है। तो शायद ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसे में आप युवाओं को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सभी को क्या संदेश देंगे, ताकि हमारा जो ये युवा वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट एक समय होता है उनके जीवन का, कैसे वो सेफ रह पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि माँ बाप के पास उस तरह की नॉलेज है नहीं, और माँ बाप भी अपने युवा काल में बहुत माँ बाप इन्हीं स्थितियों से गुजरे हैं, उनको इनका समाधान कुछ पता होता नहीं
नहीं था। जी। और रही बात साथियों की, साथियों को तो जीरो हैं वो तो, इसके बारे में उन्हें कोई वो जो ज्ञान भी नहीं है। टेलीविजन से, हाँ, मूवी जो भी से या जो भी देखेंगे पत्र पत्रिकाओं वो में देख रहे गंदगी हैं। जी, फैलाएंगे, जी। उनके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अपने सभी युवकों को कहूँगा, ये टाइम रियली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें यदि कोई अपनी शारीरिक शक्तियों को भी नष्ट कर दे तो बौद्धिक रूप से वो डैमेज हो जाता है लंबे काल के लिए, और इसका खामियाजा उसे लंबा समय जीवन में भुगतना पड़ता है। किसी को इरिटेशन के रूप में, किसी को डिप्रेशन के रूप में, किसी को जीवन में असफलता के रूप में, तो किसी को एकाग्रता नष्ट होने के रूप में। पढ़ाई में ही थोड़ा एकाग्रता चाहिए। मान लो आगे चल के बैंक में एम्प्लॉय लग गया, वहाँ उसको बहुत एकाग्रता चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ करेगा और वो फेल हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए युवा वर्ग को प्योरिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शारीरिक परिवर्तन आते हैं और विशेष रूप से ये चीज़ जानने की है, माँ बाप अगर बहुत विशियस हैं तो उनके बच्चों में वो विशियस हार्मोन्स होते ही हैं, बहुत गंदे हार्मोन्स होते ही हैं। फिर अगर उनका खान पान बचपन से ही गंदा है, आजकल जो रॉयल फैमिली कहलाती है ना, उनमें शराब और मांस तो कॉमन बात है। माताएं अपने बच्चों को खिलाती हैं, दादियाँ अपने बच्चों को खिलाती हैं, इसके बिना तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है। वो समझते हैं कि शारीरिक ग्रोथ इससे जुड़ा हुआ लेकिन है। इससे मानसिक ग्रोथ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और ऐसी नारियों को मैं कहूँगा, ये सब छोड़ दें, ये आसुरी चीज़ें हैं, इनका उपयोग अपने बच्चों को न करें। अगर तुम अपने बच्चों को चरित्रवान देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो वो अच्छे इंसान बने, तो सात्विकता की ओर उन्हें बढ़ाएंगे। माँ बाप और दादा दादी भी इस गलत गंदगी के मार्ग की ओर उन्हें अग्रसर न करेंगे। वो खिला तो देंगे, अंडे खाओ, शारीरिक ग्रोथ होगी, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग बढ़ेंगी, वो गलत मार्ग पर जाएंगे। जो आजकल ये बहुत गलत यौन शोषण की चर्चाएं जहाँ तहाँ होती हैं, ये सब इनकी देन है। तो खान पान को अपने को शुद्ध करें, विचारों को शुद्ध करें। सभी युवक सत साहित्य का अध्ययन करें। गंदी फिल्में, गंदे टीवी पर जो चित्र आते हैं उनको देखने से परहेज करें, क्योंकि वो इनके जीवन को नष्ट करने वाली चीज़ है। तो लक्ष्य रखें, हमें मानसिक रूप से अपने को शुद्ध रखना है, चरित्र को श्रेष्ठ रखना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। इसलिए इस गंदगी की ओर नहीं जाना है। भ्राता जी, कई बार संग बहुत ज़्यादा एक क्या कहें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन चीज़ों के लिए, कि जैसा संग होता है वैसा ही इन लोगों को रंग लगता है, कि संगी साथी यदि वैसा कर रहे हैं, वही चर्चाएं हो रही हैं, तो वो भी उसमें बह जाता है। तो ऐसे में संग कितना महत्व रखता है, और कैसा संग हो, कैसा संग ना हो, क्या इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? इस संग ने बहुतों के जीवन को नष्ट कर दिया है। अनेक युवकों के घरों से मुझे फ़ोन आते हैं, माताएं फ़ोन करती हैं, उनके फादर फ़ोन करते हैं, हमारा बच्चा अभी 18 साल का जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, रात को 12-1 बजे घर पर आता है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो ये बुरे संग का प्रभाव है। युवक इस तरह अंधकार में भटक गए हैं कई, तब उन्हें होश नहीं रहती, बाद में चलकर उनकी आंखें खुलती हैं, तुम कहाँ थे। इसलिए मैं कहूँगा सभी युवकों को बुरे संग से बचें। इम्पोर्टेंट लाइफ का ये पीरियड होता है, इसमें स्टडी पर ध्यान दें, अपने कैरियर को उज्जवल बनाने पर सभी बहुत ध्यान दें, इन व्यसनों से बचें। उनके साथी जो कुछ ऐसे साथी होते हैं जो अच्छे घरों से होते हैं, पैसे वाले वो होते हैं, कहेंगे पैसा तुम्हें क्या करना है, आओ हमारे साथ एंजॉय करो, शराब पी रहे हैं और कुछ गलत चीज़ों में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत तरीक़ों से पैसा ले आते हैं, घर में ही चोरी करते हैं और वो इस तरह को एन्जॉयमेंट समझते हैं। लेकिन मैं अपने युवकों को कहूँगा, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, वो इन व्यसनों से, इन विकारी साथियों से बिल्कुल बचें, अच्छे संग में रहें और अपना एक लक्ष्य बना लें कि मुझे तो अब पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, मुझे तो अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ानी है, उनको निश्चिंत करना है। आखिर वो भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, उनकी भी भावनाओं को हमें सम्मान देना है और महान बनना है, अच्छे इंसान बनना है। बिल्कुल। तो युवा वर्ग इस बात का ध्यान रखे भ्राता जी, एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कर ले, क्योंकि लगता है कि जिसके जीवन में एक लक्ष्य होता है महान बनने का, आगे बढ़ने का, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से वो ज़्यादातर मुक्त रहता है। और जिनके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के आदी तो हो जाते हैं। तो एक बात भ्राता जी रही कि चलिए युवा वर्ग अपने संग का ध्यान रखे, अपना एक सुंदर लक्ष्य बनाए और उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर दे। लेकिन कहते हैं कि
बच्चे या जब वो बड़े हो रहे हैं, जब अपनी किशोरावस्था में है, तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, कोमल पौधे के समान होते हैं, उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो क्या माता पिता या फिर शिक्षक या समाज का एक कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं बन जाती कि हम अपने बच्चों को ऐसा स्वरूप प्रदान करें? देखिए, जिम्मेदारी तो है। जैसा मैंने कहा, समाज का ऐसा संगठित स्वरूप नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और आजकल तो क्या हो गया, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन बने हैं, लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है। जितने काम धंधे बढ़े हैं, दूसरों की ओर तो छोड़ो, वो अपने बच्चों की ओर भी देख पाएँ, इसका भी उनके पास टाइम नहीं। इसलिए सोशल सेटअप तो ऐसा नहीं है कि समाज की ओर से बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बात रही टीचर्स की, टीचर्स बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन सिखा नहीं पा रहे हैं। हमारे टीचर्स को बुरा तो अवश्य लगेगा, लेकिन टीचर्स को खुद ही सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। वही सिगरेट बहुत पीते हैं क्लास में, कोई कोई तो शराब पी के चले जाते हैं, कोई क्रोध बहुत करते हैं। मॉरली दे आर नॉट सो ग्रेट कि बच्चे उनसे कुछ सीखें या बच्चे उनका सम्मान करेंगे। और टीचर्स को क्या है, जो पढ़ लिया रट लिया वो आके पढ़ा दिया। एक तो लेक्चरार ऐसी भी हमें मिली जिन्हें ट्यूशन किया हुआ है कि पहले मुझे पढ़ाओ फिर मैं जाके स्कूल में पढ़ाऊँगी। जो लेक्चरार है वो कॉलेज में पढ़ाओ। अब बोलो, ऐसे लेक्चरार बच्चों को क्या देंगे? तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। केवल फैक्टर होता है माता पिता का। माँ का प्रभाव बच्चों पर बहुत गहरा होता है। माँ अगर चरित्रवान है, स्वयं चरित्रवान है, मैं इस बात को अंडरलाइन करूँगा, अगर उसके विचार बहुत सुंदर हैं, महान हैं, सौम्यता से भरे हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है, सिखा रही हैं। बहुत माताओं के मेरे पास समाचार आते हैं कि माताएं अपने बच्चों को ऐसा ट्रेंड कर रही हैं आज भी। केवल जीजाबाई की बात ही नहीं जिसने शिवाजी को तैयार किया, आज भी कुछ माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देती हैं, बड़े प्यार से सिखाती हैं, लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग देती हैं, तो लड़कियां भी चरित्रवान रहती हैं, बच्चे बड़े आज्ञाकारी रहते हैं। तो टीचर्स का भी ये कर्तव्य है कि वो केवल उन्हें पढ़ाएं नहीं जो किताबों में है, उन्हें अच्छी चीज़ें भी सिखाएं। हम तो चाहेंगे हमारी एजुकेशन का स्वरूप थोड़ा टर्न हो और ये मॉरल एजुकेशन टीचर खुद देने लगे। हालांकि हमारे विश्वविद्यालय की ओर से भी दी जा रही है, लेकिन टीचर का प्रभाव ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके लिए टीचर को मॉरली खुद थोड़ा ऊंचा बनना पड़ेगा, तब उनके बोल का प्रभाव विद्यार्थियों पर रहेगा। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर देश का निर्माण कोई कर सकता है तो वो शिक्षक, लेकिन शिक्षक को सच्चे अर्थों में शिक्षक बनना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भी कहा था भ्राता जी कि राष्ट्र का निर्माण संसद में संभव नहीं है, ये विद्यालय में संभव है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही राष्ट्र के भविष्य हैं। वहाँ हम उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सचमुच गवर्नमेंट को भी इस विषय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात जो भ्राता जी आजाद ने कही थी कि अभी रात को सोने से पहले भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा भय होता है कि कहीं मुझे एक तो नींद ठीक से आएगी या नहीं आएगी, और यदि आई भी तो कहीं जो उसने एक स्वप्न दोष की बात कही थी कहीं वो ना हो। तो ऐसे एक ऊहापोह की स्थिति में जो है, इतना तनाव में है, टेंशन में है, कई युवा संभवतः ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों, वो क्या करें रात को सोने से पहले? हम लोग ये करा ही रहे हैं अपने यहाँ आने वालों को कि सोने से पहले अगर ऐसी स्थिति है तो आधा घंटा स्पेयर करेंगे और आधे घंटे में स्पिरिचुअली अपने को तैयार करें। कुछ 15 मिनट अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे साहित्य हैं जिन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। उनमें गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, मनुष्य के दिमाग को खोल दे, उसके विचारों को महान बना दे। 10 मिनट भी अगर उसको पढ़ लिया जाए तो एक नई चेतना आ जाती है, और फिर 10-15 मिनट अच्छा मेडिटेशन करके सोएंगे तो बिल्कुल निर्भय रहें कि ये स्थिति होगी नहीं, और अगर कभी हो भी जाए तो उसको माइंड नहीं करना है, उसको लाइटली लेके समाप्त कर देना है, फिर से अपने विचारों को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो अगर ऐसी स्थिति किसी की बनती भी है, क्योंकि ये जो प्योरिटी का मार्ग है, ये जो शुद्धि का मार्ग है, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि 4 मास से इन्होंने ज्ञान लिया और उससे पहले जीवन तो कैसा था, 4 मास में आते ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट कैन टेक सम
टाइम, सम मंथ्स, सम ईयर्स, तो अच्छी तरह से साधनाओं के पथ पर चलें और इस विश्वास के साथ कि अब ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, तो ठीक होगा ही। बिल्कुल। पास्ट में जो चीज़ें बहुत गहरी हो जाती हैं व्रता जी, जैसे इन्होंने भी कहा कि कोई बड़ा पाप कर्म हो गया है, तो वो चीज़ न चाहते हुए भी बार-बार आती रहती है। यद्यपि आपने बताया कि दिनचर्या बहुत अच्छी हो, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएँ, लेकिन कई बार जब ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगता है या कुछ सोचने विचारने की क्षमता भी नहीं रह जाती और कई बार फिर से वहीं जाने की इच्छा होने लगती है। ऐसी कंडीशन में क्या पास्ट करें? को भूलना, पास्ट को बिल्कुल वॉश ऑफ कर देना, ये इतना सहज काम नहीं होता। कईयों के पास्ट में कुछ दुख भरी घटनाएं ऐसी हो गई हैं, वो उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही हैं। कईयों के पास्ट का ऐसा ही हो गया, जैसे इस युवक ने लिखा है, जिसे संसार का, अपने भविष्य का कुछ ख्याल ही नहीं था, अपने माँ बाप का, अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ही नहीं था। ऐसा पास्ट 5-7 साल भी बीत गया है। अब जब वो शुद्धि के मार्ग पे आया है, तो वो डेफिनेटली एक क्लैश होता है। वो अशुद्धि और अब की शुद्धि दोनों के बीच में एक अच्छा संघर्ष होने की संभावना रहती है। लेकिन हम राजयोग के अभ्यास में स्वमान की प्रैक्टिस कराते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना सिखाते हैं। आत्मा का अनादि स्वरूप, उसका आदि स्वरूप, उसका पूज्य स्वरूप, वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप और अंत का फरिश्ता स्वरूप। इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, इनको बार बार अपने अंदर लाने से पास्ट की स्मृतियां भूलने लगेंगी और लाइन क्लियर हो जाएगी। चलिए, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने रखी है। विषय सचमुच बहुत गंभीर था, इसीलिए लगा कि इस पे बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और आपने सुंदर प्रकाश दिया है। जो ऐसे अंधेरे में है युवक, उन सब के लिए आज एक सुंदर आशा की किरण आपने दिखाई है। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो सब इससे बाहर आएँ और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, उनका भी भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो। आज की तमाम जानकारियों के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जीवन का ये जो पल है, जिसमें हमें निर्णय करना होता है कि जीवन को हमें किस ओर ले जाना है, बहुत ही नाजुक पल है। यद्यपि माता पिता, शिक्षक, समाज सबकी जिम्मेवारी बनती ही है, लेकिन जीवन आखिर हमारा है। हमें भी अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज़ाद ने हमें ये मेल लिखा था, तो आज़ाद मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे देश में जब याद किए जाते हैं, बच्चा बच्चा उन्हें कितने प्यार और सम्मान से याद करता है, क्योंकि उसने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया था। उसने कुछ ऐसा किया था जिसके माध्यम से आज भी लोग उन्हें याद करके अपने जीवन में उनको लाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही आदर्श बनने की कोशिश करते हैं। आपका भी नाम आज़ाद है, क्यों ना आप भी ये ठान लें कि मुझे भी देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे सम्मान से और इज्जत से याद रखें। और ये तो है ही कि व्यक्ति जब ठान लेता है, संकल्प कर लेता है, तो जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए निराश बिल्कुल ना हो। जो भी ऐसे गलत रास्तों पे निकल गए हैं, उनसे हम यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वे सत्य पथ पर चलें और अपने जीवन के माध्यम से औरों को भी प्रेरणा प्रदान करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।